शहीद राजगुरु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद राजगुरु का नाम रहेगा। शहीद राजगुरु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद राजगुरु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद राजगुरु का नाम रहेगा। शहीद राजगुरु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद राजगुरु अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद अमर का नाम रहेगा। जय हिंद। जय हिंद। एक ही निवेदन कि गंधारी, भारत की जनता गंधारी ना बने। सरकार की गलत नीति और नियत का, राष्ट्र विरोधी, जन विरोधी नीति का खुल के विरोध करें। 28 सितंबर को भगत सिंह जी के जन्मदिन पर एक पत्र लिखें सरकार को, या अपने घर के चौराहे पे खड़े होकर एक मांग करें। जिस प्रकार 2012 में दामनी हत्याकांड हुआ था, पूरे भारत की जनता सड़कों पे थी, उसी प्रकार पुनः सड़कों पर आना पड़ेगा। आप नेतृत्व करेंगे? अगर कोई लेटर लिखता है तो वो आपको कैसे संपर्क कर सकता है? किसको लेटर लिखे? कौन लिखे लेटेगा? मैटर क्या होना चाहिए लेटर का? मैटर कुछ नहीं, सिर्फ एक ही मैटर, मेहनतकश मजदूर ईमानदार को हक और इंसाफ मिले, उसको 2 वक्त की रोटी मिले। मेरा ट्विटर अकाउंट तो क्या नहीं है। रोटी देना सर सरकार का फर्ज थोड़ी है, रोटी थोड़ी सरकार देगी। सरकार का फर्ज आप मेहनत कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आपको उसको मिलेगा। सरकार का फर्ज है चुनाव के दिनों में एक 15-15, 20-20 रुपए वाली शराब बांटना। ये इलेक्शन कमीशन भ्रष्टाचारी है। इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद हैं। ये सबसे ज्यादा ये इनकी मिली भगत है। हमने भी चुनाव लड़ा। मैं कहता हूं कि 282 विधानसभा, एक विधानसभा जीवर विधानसभा में 282 गांव थे। मात्र 13 दिन में आप अपना चुनाव सिंबल नहीं पहुंचा सकते। मैं एक इन सबको चैलेंज देता हूं आज आपके माध्यम से कि सिंबलों को फ्री सिंबल कर दें। आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी साहब बिना निशान के चुनाव लड़े, फ्री सिंबल से। मैं भी चुनाव सामने लड़ूंगा, तब देखूंगा कौन जीतेगा। ये चैलेंज है इस बात का। ये क्या भारत के प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि आप रैली में जाओ कमल का फूल लगा के? वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। इस चीज का हम खुल के विरोध करते हैं। जनता को इसके सामने आना पड़ेगा। और आज हम राजगुरु जी के जन्मदिन पर यही संकल्प लेते हैं कि हम घर घर जाकर, गांव गांव जाकर जनता को जागरूक करेंगे जितने हम सक्षम हैं। हमारे पास पानी की तरफ पाने के लिए पैसा नहीं है। जितनी भी हमारी सोच है, समझ है, हम उसको जागरूक करके जनता के पास पहुंचाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन सर, प्रोफेसर भीम सिंह जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल पैंथर्स पार्टी? देखिए, प्रोफेसर भीम सिंह जी जैसा हिंदुस्तान में कोई शख्स नहीं मिलेगा। प्रोफेसर भीम सिंह जी को ये जितने भी सत्ताधारी हैं, विपक्ष हैं, वो उनको लाइक नहीं करते, क्योंकि वो बात करते हैं समता, समानता, एकता, शांति और उन्नति की। वो बात करते हैं सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जनता को न्याय मिले। वो बात करते हैं न्याय व अधिकार की जंग, आओ मिलकर लड़े आप और हम। वो अधिवक्ता भी है ना बार काउंसिल? जी, वो अधिवक्ता है। 27-28 सितंबर को बनाया जाता है। उसके लिए खुलकर सरकार का विरोध करें। जनता से निवेदन है, या तो पत्र लिखें या खुलकर विरोध करें, सड़कों पर आए, अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों के अधिकार के लिए सड़कों पे आए। ये क्रांतिकारी वीरों ने भी 22 वर्ष, 23 वर्ष, खुदीराम बोस 19 वर्ष में शहीद हो गए थे। इसका क्या मतलब था? अगर ये भी अब अपने घरों में रह सकते थे, ये भी दुबक के खाना खा सकते थे, आराम कर सकते थे, मगर नहीं किया। इन्होंने भारत माता को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़े। इन्होंने काकोरी कांड में ट्रेनें लूटी। इन्होंने सब काम किए। क्या आज की जनता एक खुल के विरोध नहीं कर सकती मौजूदा सरकार का, जो ये सरकार की गलत नीति नियत? आज देखो हिंदू मुस्लिम विवाद कितना बढ़ रहा है। इसके पीछे कौन है? आम जनता मर रही है, मेहनतकश मजदूर ईमानदार आदमी मर रहा है, मगर ये सत्ताधारी, सत्ता के लालची इसको विवाद को बढ़ा रहे हैं। आज किसान 9 महीने से सड़कों पर बैठा है। किस लिए बैठा है? भारत की 135 करोड़ जनता के लिए बैठा है, जो आज अडानी अंबानी, जो आज शाहूकार बने जा रहे हैं, तो उनके विरोध में बैठा है। आज एयरपोर्ट जो एक सुरक्षा के दायरे में होते हैं, एयरपोर्ट में सुरक्षा के लिए पूरे प्रबंध होते हैं, वो भी इन्होंने प्राइवेट कर दिए, बेच दिए। प्राइवेट शब्द नहीं, बेच दिए। भारत की ट्रेनें जो इतनी कब से पुरानी ट्रेनें बनी हुई थी, उनको भी इन्होंने बेच दिया।
कि जनता क्यों चुप बैठी है। हम एक बात कहते हैं कि हमने एक राष्ट्रपति साहब को एक पत्र लिखा था कुछ वर्ष पहले कि मतदान का नाम बदल दिया जाए। मतदान, जनता ने मतदान कर दिया। सरकार करोड़ों रुपया लगाकर जनता से मतदान करवा लेती है, उसके बाद में दान दी। भारतीय संस्कृति में दान दी हुई वस्तु पर दानकर्ता का कोई अधिकार नहीं रहता। सारे मतदाता दर दर की धक्कर खाते हैं। किसी को अगर कोई स्टैंप पे किसी पे साइन भी करवाने होते हैं ना, तो भी उनकी गालियां सुननी पड़ती हैं जो उनके चमचे रखे हुए हैं, चाहे वो पार्षद हों, विधायक हों, सांसद हों या एक सरपंच हो। जीतने से पहले कुछ और होते हैं, बाद में कुछ और बन जाते हैं। हम यही कहते हैं जनता से, खुल के विरोध करो। लोगों के पास ऑप्शन नहीं है ना सर, मौजूदा सरकार के अलावा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नहीं है। कौन सी पार्टी को आप प्रमुखता देंगे? पार्टी है जनता। अगर हम किसी का विरोध करते हैं, अगर जनता को, हम तो 35 पार्टी सबसे निवेदन करती है, जो जनहित के कार्य करना चाहता है, जो राष्ट्रहित के लिए कार्य करना चाहता है, जो जनहित के कार्य करना चाहता है, जो राष्ट्रहित के कार्य करना चाहता है, खुल के सामने आए। प्रोफेसर भीम सिंह ने 1982 में नेशनल पैंथर्स पार्टी का गठन किया था जनता को न्याय व अधिकार दिलाने के लिए, और दिला भी रहे हैं। हम जितने सक्षम नहीं भी हैं, फिर भी हम बहुत कार्य करते हैं जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए। दिल्ली प्रदेश के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपसे यही कहना चाहेंगे, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने आके आपका हमारा इंटरव्यू लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा आम पब्लिक से कि अपने आंखों की पट्टी हटाए, क्योंकि इस सरकार के अंदर द्रौपदी ने ये किसी ने क्या नाम था वो गांधारी जी ने जब आंखों पे पट्टी बांधी, इसका कारण क्या है? क्यों बांधेगी? बंदी नहीं थी, पट्टी बंधवाई गई थी या बांधी गई थी। आज हमसे पट्टी बंधवाई जा रही है गांधारी को, और खुलवाने के लिए पब्लिक ही खोलेगी, पब्लिक नहीं बंद किया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गीता में जो अनुभव है पढ़ने के लिए, हमने पढ़ा है गीता, जो गीता उस वक्त में कलयुग के अंदर, ये सतयुग के अंदर ये हुआ था, आज कलयुग के अंदर ये हो रहा है। इसे मोदी जी को समझना चाहिए, भारत सरकार को समझना चाहिए। पब्लिक की जो अपने पट्टी को बांध रखी, पब्लिक के लिए पट्टी को हटा देनी चाहिए, क्योंकि अन्य प्रकार की बाधाएं आ रही है, बीमारियां आ रही हैं, भूख मर रहे हैं लोग, बेरोजगारी हुई, इन पर ध्यान देना चाहिए। रोजगार नहीं है आजकल, हमारे स्टूडेंट लोग पढ़ के घर बैठे 2-2 साल से बच्चे परीक्षा नहीं दे रहे हैं, बिगैर परीक्षा पास हो रहे हैं। क्या हमारा देश आगे बढ़ेगा? बताइए मैडम, आप बताइए, देश आगे बढ़ेगा? 2-2 साल से बच्चे घर बैठ के परीक्षा दे रहे हैं नेट पर, वो बच्चे आगे बढ़ेंगे? तो क्या करें? कोरोना में बच्चों को भेज दें, कोरोना संक्रमित करवा दें? कोरोना, राइट, कोरोना की बात सही कर रहे हो आप। मैं कह रहा हूँ कोरोना की बीमारी है, कोरोना की इलाज जो सरकार कर रही है। आप कह रहे हो 2 साल से बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्या उन बच्चे जो कि हमारे देश का भविष्य है उनको मरवा दे, संक्रमित करवा दे, ये चाह रही हो आप? सरकार को ये कहना चाह रहे हो? मेरे बच्चे सुरक्षित रहे, मेरा देश आगे वही बढ़ाएंगे, भविष्य हमारा। फिर क्या समाधान है? ऑनलाइन तो क्लासेस चल रही है ना। मैडम, आप मेरी बात सुनिए ना, मैं कहना चाह रहा हूँ, आप घर बैठे क्या परीक्षा दे सकती हो बिगैर पढ़े? पास हो गया, ऑनलाइन क्लास हो रही है ना। ऑनलाइन में क्या इतनी पढ़ाई समझ में आती है? ऑनलाइन आप समझ सकते हो, मैं ऑनलाइन करता हूँ, आप मेरे ले सकती हो ऑनलाइन में, किधर बता सकती हो? मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जब बच्चों को ज्ञान नहीं होगा, तो क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो क्या आगे हमारा भविष्य आगे बढ़ेगा? ये देश उन्नति करेगा? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि बच्चों को संक्रमित कर लें। बिल्कुल, बहुत ठीक कह रहे हैं आप। क्या जब बंगाल में चुनाव चल रहे थे तब कहाँ थी सरकार? तब कोरोना कहाँ था? कितने लोग जब उत्तर प्रदेश में सरपंच के चुनाव चल रहे थे, 1800-1900 टीचर मर गए, तब कहाँ थी सरकार? क्या जरूरत है चुनावों की? पैसे की पैसे बर्बादी, और कोरोना के लिए क्या कोरोना सिर्फ जहाँ ये चाहते हैं वहीं पर ही कोरोना है? कोरोना कुछ नहीं, ये जो आप बताइए, आप भी एक मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, आगामी भविष्य में आपको भी चुनाव लड़ना है, आप कोरोना को महत्वता देते हैं या नहीं? देखिए, कोरोना को महत्वता, कोरोना बीमारी है, हम मना नहीं करते, मगर उससे ज्यादा सरकार द्वारा बनाया गया षड्यंत्र है। कोरोना के दौरान में सरकारों ने करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने गमन कर लिए। जनता को जो मिला वो धार्मिक स्थलों से मिला। कोरोना के दौरान पहली लहर में
तो जनता को धार्मिक स्थलों से भी मिलता रहा। दूसरी लहर में त्राही त्राही करके लोग मरे, ऑक्सीजन के अभाव से लोग मरे। दूसरी तराई में अस्पतालों में जगह नहीं थी, उस अभाव से लोग मरे। क्या सरकार करती रही? कोई भी सरकारी अधिकारी, जनप्रतिनिधि ने टेलीफोन तक नहीं उठाया। सबके सब एकदम से क्वारंटाइन हो गए थे। तो ये किस लिए? राजा का क्या कर्तव्य होता है प्रजा के प्रति? भगवान श्री राम ने एक धोबी के कहने से सीता मैया को अलग कर दिया। तो ये देखो ना, ये जनता, एक उन्होंने आपसी बात कही थी। हालांकि भगवान श्री राम भी चाहते तो कुछ नहीं कर सकते, जनता कुछ नहीं कर सकती, मगर उन्होंने राजा का कर्तव्य निभाया। तो ये राजा क्या कर रहे हैं? ये अपनी सिर्फ और सिर्फ अपना विज्ञापन करके अपने आप को चमका रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने कार्य किए हैं तो मुझे किसी भी विज्ञापन की जरूरत नहीं है। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझा करना मानिए आपके द्वारा।